Hello everyone, welcome to my channel Know Thyself खुद को जानो। सो गाइज ओके मैं अपनी खुद की वीडियोस देख रही थी तो आई जस्ट नोटिस्ड कि ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो इस टाइम पे इस जर्नी पे इस फेज़ पे इस पॉइंट पे जो मेरा मोटो है वो है टू रीच द इंडियन ऑडियंस, खासकर जो इंग्लिश नहीं जानते या जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। बिकॉज क्योंकि मैं देखती हूँ कि ऐसे बहुत से चैनल्स हैं जो इस टॉपिक पे जिस बारे में हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी पे या फिर टैरो कार्ड रीडिंग्स, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ केयर, इस टॉपिक पे जितने भी जो मैंने देखे हैं मैक्सिमम चैनल्स जो है वो इंग्लिश में है। ओके सो आई मीन मैं भी इंग्लिश में बना सकती हूँ बट आई थॉट कि क्यों ना मैं पहले हिंदी से ही शुरुआत करूँ, है ना। और ऑफ कोर्स ये मेरा फर्स्ट, इट्स माय मदर टंग, राइट। और दूसरा कि जो लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ओके आई नो कि अगर मैं इंडियन ऑडियंस पे ना फोकस करके मैं बाहर की ऑडियंस पे ज़्यादा फोकस करूँ तो आई अर्न मोर, बट इट्स नॉट अबाउट द अर्निंग। ओके इट्स ऑल अबाउट द सर्विस दैट आई एम प्रोवाइडिंग एंड आई वांट टू रीच, लाइक क्या बोलूँ मैं, हर जगह हर इंसान तक पहुंचना चाहती हूँ। बट मैं शुरुआत करना चाहती हूँ अपनी खुद की जगह से, खुद के लोगों से। ओके सो मैं बीच में अगर जैसे कभी मैंने देखा वीडियोस में मैं इंग्लिश बोलने लग जाती हूँ एंड देन आई कम बैक टू हिंदी, जैसे मुझे याद आता है कि ओके दिस इज़ मतलब कि ये हिंदी में होने वाला है अगेन वही चीज़ हो रही थी। सो जी, और तो अगर ऐसा बीच में हो जाता है सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके और आपको कुछ भी कभी कोई क्लैरिटी ना मिले तो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। आई विल ट्राई टू कनेक्ट विद यू एंड मेक यू थिंग्स क्लियर। ओके सो आई थिंक मुझे इसे थोड़ा यहाँ कर देना चाहिए सो दैट ये कैमरे में ना लगा, इसका धुआं कैमरे में ना आए। Okay, I think this is good. So let me first clear the energies. अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज एंड गाइडेंस वी आर आस्किंग फ्रॉम द यूनिवर्स। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से हम यहाँ क्लियर कर रहे हैं आप भी अपने माइंड में क्लियर हो जाए। अपने जो आप पाइल चूज़ करने वाले हैं मैं आपको उसमें ज़्यादा क्लैरिटी मिले। ओके सो पाइल चूज़ करने से पहले मेक श्योर कि आप हमेशा पहले टेक अ डीप ब्रेथ, लंबी सांस लें, उससे भी ज़्यादा लंबी सांस छोड़ें एंड देन आफ्टर दैट चूज़ वन पाइल। ओके सो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम अब आगे बढ़ते हैं। I'll see you guys in the pile preparation. ओके गाइस सो एज यूजुअल हम लोग बनाएंगे यहाँ पे 3 piles. ओके या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द टॉपिक हमारा जो होने वाला है दैट इज़ अबाउट कि आपकी लाइफ में अगला क्या चेंज आने वाला है, नेक्स्ट बिग चेंज क्या आने वाला है आपकी लाइफ में, हम उस पर बात करेंगे। ओके सो विल सी दैट विल या ओके मैं फिर से इंग्लिश में आ गई थी। ओके सो वी हैव वन कार्ड ऑलरेडी, दिस इज फॉर पाइल नंबर 1। ओके for pile number 2 next big change. Okay for pile number 3 next big change ये लूँगी मैं। Okay I think I need, okay I saw that card, I'm gonna put it back. Oh my god, don't tell me it's 3. Yeah, these are 3. Wow. Okay 1 2 and 3, beautiful. Okay we have, okay I'll keep it here क्योंकि इस pile पे गिरा है। Next big change for pile number 1, please. Next big change for pile number 1. These are too many. Next big change for pile number 1. Okay and for pile number 3. Okay
थोड़े से हम ये टी लीफ कार्ड्स भी लेंगे, थोड़े से क्या, आई मीन ये जितने भी ले लो ये कभी कम नहीं पड़ते, आई मीन या ओके. सो वी हैव a card for the pile number 1 and for pile number 2, and this is gonna be for pile number 3. मैं थोड़े से और लूँगी because they are never enough. Okay, so we have this for 1, this is for 2, and this is for 3. Okay, so I have few more tea leaves. यहाँ से भी हम लेंगे 2 cards, एक हर एक पाइल के लिए, 2 cards each for each pile. Okay, so we have 3 cards here. तो मैं इसको पहले लूँगी 1, 2, and this is for 3, this is for 1. Okay. Okay, so हम थोड़े से और cards लेंगे. Okay, I guess this is it. This is for 1, 2, and 3. Okay. So guys, focus on the cards. Okay. And देखो कि आपको कौन सा कार्ड सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है. ओके. मेक श्योर कि आप चूज़ करने से पहले एक लंबी सांस लें, लंबी सांस छोड़ें, आंखें बंद करके दोनों. ओके. एंड देन कोई एक पाइल चूज़ करें जो आपको लगता है कि आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है. ओके. और एक बार अगर आप अपना कार्ड चूज़ कर लेते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको जैसे एक से ज़्यादा कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फील फ्री टू चूज़ दैट. अगर आपको लगता है कि आपको तीनों सुनने की ज़रूरत है, यू आर कॉल्ड फॉर दैट, तो तीनों के सुन सकते हैं आप. ठीक है. अगर आपको एक पता है कि हाँ ये मुझे लग रहा है कि पाइल नंबर 2 है या 1 है या 3 है, जो भी है, तो गो फॉर इट. ओके. उससे ज़्यादा भी अगर आपको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, तो ऑफकोर्स वहाँ पे भी आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई मैसेज होगा. ओके. सो गाइज, इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैं लिंक टाइम स्टैम्प डाल दूँगी. सो आप डायरेक्टली अपने टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके आप डायरेक्ट अपने पाइल पे पहुंच सकते हो, इंस्टेड ऑफ जस्ट स्क्रोलिंग और आगे बढ़ाने के बजाय. दैट इज़ मोर डिफिकल्ट, राइट. तो मैं टाइम स्टैम्प्स में नीचे टाइम मेंशन कर लूँगी, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 करके. तो आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके अपने पाइल पे रीडिंग पे पहुंच जाओगे. ओके. सो गाइज, आई विल सी यू आपके पाइल पे. ओके. सो या, हेलो पाइल नंबर 1. ओके. सो लेट्स सी कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट बिग चेंज क्या आएगा या क्या आने वाला है. ओके. सो क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी. ओके. द लवर्स. ओके. जो मुझे राइट ऑफ द बैट फील हो रहा है वो ये है कि आप में से कुछ लोग किसी रिलेशनशिप में थे, बट दैट वाज नॉट योर, आपका वो, आई मीन एक कार्मिक रिलेशनशिप था. आप उस रिलेशनशिप में बहुत परेशान रहे हो और रहा करते थे या रहते हो. तो वो ख़त्म हो करके, जब वो ख़त्म हो जाएगा, जब आप उस चीज़ से मूव ऑन कर जाओगे, तो यू आर अबाउट टू फाइंड द लव ऑफ योर लाइफ. या डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज बहुत क्लियर है कि ओके. एक तो बिग चेंज ये आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि ये जो रिलेशन की बात मैं कर रही हूँ, ये बहुत सालों का रिलेशन हो, 6 साल 7 साल का रिलेशन हो, एंड इट हैज़ टू एंड, मतलब ये, सॉरी, इसे ख़त्म होना ही होगा. ओके. आपके खुद के अच्छे के लिए. आपको लगता होगा कि आपको इसके अलावा कोई नहीं मिल सकता, इससे अच्छा कोई नहीं है, जो भी है, बट ये सच्चाई नहीं है. देयर इज समवन फार मच बेटर जो आपकी एनर्जीज के साथ मेल खा पाएगा,
जो आपको वो दे पाएगा जो आप चाहते थे। नॉट, मैं उस बारे में बात नहीं कर रही कि फिज़िकली आपको क्या पैसा, गिफ्ट, ये की बात नहीं, मैं इमोशंस की बात कर रही हूँ यहाँ पे। क्योंकि आई थिंक इससे पहले वाला जो रिलेशन रहा है या फिर जिस रिलेशन में आप लोग अभी हो, इसमें आप लोगों का रेसिप्रोकेशन बराबर का नहीं है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा प्यार देते हो या फिर उल्टा भी हो सकता है यहाँ पे। ओके, तो जैसा आपको रेजोनेट कर रहा है साथ में, उस चीज़ को लीजिए। सो ये एक चीज़ तो ये है कि आप में से कुछ लोगों के लिए एक बड़ा चेंज ये आने वाला है कि काफ़ी लंबा रिलेशन जो आपका आज तक का रहा है, हो सकता है ये किसी के लिए छोटा भी रहा हो, बट यहाँ पे ऐसा है कि एक काइंड ऑफ अ सीरियस रिलेशन था। अम, तो वो ख़त्म होगा एंड देन देयर विल बी अ न्यू पर्सन्स एंट्री। वो एकदम से नहीं होगा, बट ये है कि वो इंसान आपके लिए द वन नहीं है। जो बोलते हैं ना कि ये है हमारे लिए, ये सच्चा प्यार, दिस एंड दैट, वो भी नहीं है, ये नहीं है, वो अभी आएगा आगे इन फ्यूचर। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो अरेंज मैरिज के थ्रू आए। अगर आप में से कुछ आ रहे थे कि हम लव मैरिज करें, बट आप में से कुछ के लिए ये है कि वो जो इंसान है आपको आपकी अरेंज मैरिज के उसमें मिलेगा। तो अगर आपकी फैमिलीज आपको लड़का या लड़की दिखाने ले जाते हैं या फिर जो भी है, तो गिव इट अ ट्राई। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जाके सीधा उन्हें हाँ कर दीजिए, बट एक बार उनसे बात करके देखिए, क्या पता आप लोगों की वाइब्स मैच कर जाए, जो आप चाहते थे वैसा आपको मिल जाए। सो इट्स नॉट ओनली, ये सिर्फ उनके बारे में नहीं है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। ऑफ कोर्स उनके लिए है ये, बट कुछ जो नहीं है, जो सिंगल हैं और जो कभी रिलेशन में नहीं रहे हैं, ये सब चीज़ें तो उनके लिए तो फैमिली के थ्रू ही फॉर श्योर मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि अरेंज मैरिज के थ्रू ही उन्हें अपना काइंड ऑफ सच्चा प्यार मिलेगा, जिसको बोलते हैं। सच्चा प्यार क्या होता है गाइस? सच्चा प्यार सिर्फ इतना ये नहीं होगा कि सच्चा प्यार आपको आपका प्यार मिल गया है तो आपकी लाइफ में हमेशा खुशियाँ बनी रहेंगी, हमेशा फूल खिले रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। चैलेंजेस अप एंड डाउन लाइफ में चलते रहते हैं। तो इट्स जस्ट कि वो उसमें उस प्रॉब्लम्स के बीच में भी लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो, आप लोग हमेशा एक साथ खड़े रहोगे। कितनी भी लड़ाइयाँ, जो कुछ भी हो जाए, रात में आप दोनों एक दूसरे सोओगे नहीं बिना एक दूसरे के साथ सिचुएशंस ठीक करके। मतलब हार नहीं मानेंगे एक दूसरे के लिए, विल ऑलवेज बी देयर। कोई भी डिफरेंसेस आ जाए, कोई भी आप हमारे सोचने में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए, कुछ भी आ जाए, बट इन दी एंड आप खड़े रहोगे एक दूसरे के साथ। ओके और यहाँ पे कुछ ऐसा भी है, आप में से बहुत से लोग ऐसे, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काइंड ऑफ आपको कोई इनहेरिटेंस मिलने वाली है, पैसों का काइंड ऑफ, जिसको बोलते हैं ना एक, मैं नहीं बोल रही हूँ कि लॉटरी लग, हो सकता है किसी की लॉटरी लग जाए लिटरली, बट ये भी है कि उसके अलावा आपको हो सकता है कि फैमिली के थ्रू कुछ मिले जो आपके नाम पे हो। सो इस तरह का भी आपका एक बिग चेंज है यहाँ पे इस पाइल में। कुछ लोगों के लिए ये चेंज भी है। गाइस देखो, ये जनरल रीडिंग है। ओके, तो जनरल रीडिंग में बहुत से लोग हैं जो एक ही पाइल को देख रहे होंगे। हो सकता है इस पाइल को अभी कोई कम से कम 100 लोग देख रहे हो, तो 100 लोगों की सिचुएशन एक जैसी नहीं हो सकती ना। तो इसीलिए जो मुझे अलग अलग सिचुएशंस में दिखते हैं मैं वो बता देती हूँ, एंड देन वो आपके अंदर से आपको फील होगा कि हाँ यार, ये वाला मैसेज मेरे लिए है, हाँ ये वाला मैसेज मुझे मेरे लिए लग रहा है। वो आपको खुद से और जो नहीं होगा आपके लिए वो भी आपको अपने आप से फील हो जाएगा कि नहीं, ये नहीं है मेरे लिए। तो जो आपके साथ रेजोनेट करे, जो आपके साथ लिंक करे, उसको एक्सेप्ट करो, उसको सुनो, ठीक है। एंड जो नहीं करे उसको जस्ट इग्नोर करो, वो किसी और के लिए होगा फिर, राइट? ओके सो ओके, आई एम गोना पुल फ्यू मोर कार्ड्स यहाँ पे, ठीक है। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत लाइफ में उन्होंने डिफ़िकल्टीज देखी हैं और शायद बचपन से, और उनके दिमाग में बहुत कुछ नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, चलते रहते हैं। उनके सपने बड़े हैं, आपको बहुत कुछ पाना चाहते हो, करना बहुत कुछ चाहते हो,
बट वो चीज़ आप कर नहीं पा रहे, वो हो नहीं पा रहा है। तो मैं आने वाले टाइम पे ये भी देख रही हूँ कि आप वो कर पाओगे, बट वो करने के लिए जो आपको गाइडेंस यहाँ पे दी गई है कि आपको क्या करना चाहिए उस चीज़ के लिए, तो वो है कि आपको पहले अपने आप में ही अपने आप से मिलना होगा। मतलब कि आप खुद को नहीं जानते अच्छे तरीके से, पहले खुद को जानो और खुद को जानो, वाओ यस तो मैं आपके अंदर, जिसको हम बोलते हैं मेल और फीमेल, जो एनर्जीज हैं उनको पहले आपको अपने अंदर बैलेंस में लेकर आना होगा। अगर आप एक मेल हैं एंड आपको लगता है आप बहुत परेशान हो, आप बहुत कुछ सोचते रहते हो और आप एकदम से पेशेंस भी नहीं है आप में, एकदम एक्ट करना चाहते हो फटाफट चीज़ों पे, एंड देन यू गेट द फेलियर, तो आपके लिए गाइडेंस है कि अपने अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है, देखिए ये हर इंसान में होती है, ठीक है। मेल एनर्जीज, फीमेल एनर्जीज, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज हर इंसान में होती है। मैं एक फीमेल हूँ, राइट, तो मेरे अंदर मैस्कुलिन एनर्जी भी है, फेमिनिन एनर्जी भी है सॉरी गाइस, राइट, तो मेरे अंदर ये दोनों एनर्जीज हैं। मैं किस एनर्जी को ज़्यादा फीड करती हूँ वो मेरे में बाहर लोगों को ज़्यादा दिखेगा। ऑफ कोर्स मैं एक औरत हूँ तो मेरे में अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होगी, बट मेरा जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो भी मुझे बैलेंस करके चलना होगा, क्योंकि कई बार लाइफ में मुझे मैस्कुलिन अपनी पावर्स दिखाने की ज़रूरत होगी। मैस्कुलिन पावर्स क्या होती हैं? ओके गाइज, आई एम रियली सॉरी बट आई डोंट नो ये वीडियो मैं कब से बोली जा रही थी एंड आई जस्ट सॉ कि वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है। सो आई थिंक कि मैं लास्ट जो बात कर रही थी वो ये था कि मैस्कुलिन पावर्स क्या होती है, मैस्कुलिन स्ट्रेंथ क्या होती है, मैस्कुलिन एनर्जीज क्या होती है, ठीक है। तो मैस्कुलिन एनर्जी होता है, जैसे कि मैस्कुलिन जो एनर्जीज होती है दे आर मोर अबाउट कि वो एकदम से एक्शन ले लेते हैं, है ना, एक्शन लेने में तेज़ होते हैं, स्ट्रेंथ होती है उनमें, है ना, अथॉरिटी, उनको कंट्रोल ये सब करने का आदत होता है, राइट। जबकि जो एक औरत की एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी है, वो बहुत कंपैशनेट है, वो प्यार से भरी हुई है, ममता उसमें बहुत ज़्यादा है, और अपनी इंट्यूशन, अंतरात्मा को सुनने की शक्ति भी उसमें बहुत ज़्यादा है, और बैठ के आराम से पेशेंटली वेट करने का किसी चीज़ के लिए वो भी उसमें बहुत ज़्यादा है, पेशेंस बहुत ज़्यादा है, जबकि मैस्कुलिन एनर्जी में इतनी पेशेंस नहीं होती है, ठीक है। तो लाइफ में हमें ये जितनी भी पावर्स हैं हमें कभी ना कभी यूज़ करनी होती है। मतलब मैं फेमिनिन हूँ तो मेरे में कुछ चीज़ें हैं ऑलरेडी, बट कई बार मुझे लाइफ में ऐसी जगह पे मैं आऊँगी, ऐसी सिचुएशन में आऊँगी जहाँ पे मुझे एक्शन की ज़रूरत होगी, क्योंकि फेमिनिन का है वो पीछे बैठ के आराम से रिसीव करती हैं, मैस्कुलिन जो है वो एक्ट करते हैं। तो कई बार मुझे एक्शंस की ज़रूरत होगी तो उसमें मुझे अपने मैस्कुलिन पावर को यूज़ करना होगा। कई बार मुझे स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी, वो भी मुझे मैस्कुलिन पावर से, अपने मैस्कुलिन एनर्जी से मिलेगी, जो मेरे खुद के अंदर है। तो काइंड ऑफ आप लोग जो है, ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा आपकी लाइफ में, नो डाउट, ओके। एंड आई नो कि कई बार जब ये चेंज आता है ना हमारी लाइफ में, तो ये अपने साथ बहुत से केओस लेकर आता है, मतलब कि बहुत सी परेशानियां लेकर आता है जो आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ हर चीज़ ऐसे पे उल्टी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको फोर्स कर रहे हैं अपने आप को खुद में बैलेंस करने की। यूनिवर्स चाहता है कि आप खुद को जानो और खुद के साथ पहले कनेक्ट हो। हमको लगता है हम खुद को जानते हैं, बट दैट्स नॉट द ट्रूथ, और ये बात मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। जो लोग जानते हैं, जिन्होंने अपने ऊपर काम किया, ऑफ कोर्स दे नो वो कौन है, लेकिन जिन्होंने आज तक इस पाथ में नहीं किया, दे हैव नो आइडिया, तो आपको नहीं पता है। अगर आपको फिर भी लगता है आपको पता है, दैट्स वेरी गुड, बट अगर आपको लगता है आपको नहीं पता है और कैसे ये सब करना है, राइट, आपको गाइडेंस चाहिए, आपको मदद की ज़रूरत है, तो मैं हमेशा हूँ आपके लिए यहाँ पे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको कनेक्ट करूँगी पर्सनली, एंड देन वी कैन मूव फर्दर, उसके साथ आगे हम साथ में मूव कर सकते हैं, ओके। सो एक तो ये बहुत बड़ी आपका लाइफ में नेक्स्ट चेंज आने वाला है, और इस चीज़ से क्या होगा, जो ये नेक्स्ट चेंज आपका आएगा ना, आप अपने साथ इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो जाओगे, आप जस्ट मतलब कि फ़्लो करोगे लाइफ के साथ। आज से पहले शायद आप बहुत कंट्रोल करते होंगे चीज़ें, हर चीज़ में अपने तरीके से आप करना चाहते होंगे, हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होंगे, जो चीज़ें नहीं सही चल रही वहाँ पे भी कुछ ना कुछ, बस मैं इसको किस तरीके से सही कर लूँ, या फिर उसको छोड़ देना,
उसके साथ फ्लो करना, एनर्जी के साथ फ्लो करना, एक ये आपके लाइफ में बड़ा चेंज आ रहा है। आप इस पॉइंट पे आपको जब मैं ये बोल रही हूँ शायद लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कर सकता या कर सकती हूँ, बट ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है जो सब सिखा देती है और टाइम पे सब करवा भी देती है, ठीक है? तो वो होगा, ये बहुत बड़ा चेंज होने वाला है एक आपकी लाइफ में, ओके? ओके, सो आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आप में से जो मैं बात कर रही थी कि प्रॉपर्टी या फिर कोई इनहेरिटेंस या लॉटरी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप में से किसी की शादी भी हो रही हो। या फिर आपका कोई फैमिली का कोई बिजनेस रहा हो या फिर कुछ भी रहा हो जो मतलब अब आपके हाथ में होने वाला है या आपके नाम पे होने वाला है, काइंड ऑफ वो वक्त भी आने वाला है। ये कुछ लोगों के लिए है, ओके? ओके, मैं कुछ कार्ड्स पुल करना चाहती हूँ। सो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कुछ वार्निंग भी है किसी तरह की। यूनिवर्स, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं ये क्लियर करने में कि वार्निंग किस बारे में है? द हर्मिट। Okay, give me one more card, please. Okay. आई फील कि ये वार्निंग जो है वो ये है कि आप में से कुछ है लोग जो कुछ करना चाहते हो, कुछ बनाना चाहते हो, बट अभी तक उसके बारे में बस सोच रहे हो, आप एक्ट नहीं कर रहे हो, या फिर आप कुछ ज़्यादा नहीं सोच के आप बहुत जल्दबाजी करना चाह रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ, चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी ले लो, वरना आगे आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ है, आप में से कुछ लोग हैं जो आई डोंट नो, कोई नया बिज़नेस है जो स्टार्ट करना चाहते हो आप, कुछ करना चाहते हो आप बिज़नेस या शादी, ऐसा कुछ है जो आप करना चाहते हो एंड यू वांट टू अचीव इट, एक बहुत जल्दी से आप ये सब कर देना चाहते हो, मतलब तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि चीज़ों को सोच समझ के आगे बढ़िएगा, क्योंकि आपको आगे दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है उस चीज़ में। तो पहले पूरी नॉलेज ले लीजिए, अगर ये शादी से रिलेटेड है तो पहले समझ लीजिए इंसान को जिससे भी आप करने वाले हैं, तो मतलब कि पर ये नेगेटिव नहीं है कुछ, आई मीन ये एक वार्निंग है जस्ट, कि अगर जो आप कोई बिज़नेस भी शुरू कर रहे हो, ये कोई इसमें कुछ बुरा नहीं होने वाला है आपका मतलब, पर ये एक वार्निंग इस तरीके में है कि आपको एक गाइडेंस है कि आप कोई सोचो कि आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, तो बजाय कि आप उस बिज़नेस को हड़बड़ी में शुरू कर दो, बिना उसके बारे में कुछ प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हो, बिना उसके बारे में कुछ ज़्यादा जाने, तो इस उसमें आप उतना सक्सेस नहीं पा पाओगे, है ना? और कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आएँगी बीच में, शायद अपने कितने कस्टमर्स नहीं आप रीच कर पाओ। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे तरीके से सब कुछ जानकारी रखते हो, सब कुछ आप नॉलेज रखते हो, देन यू पेशेंटली आराम से चीज़ों को शुरू करते हो, तो आपको सक्सेस मिलेगी। वो यहाँ पे बोल रहे हो, वो एक शॉर्टकट मारने का अगर आपका कोई प्लान है तो वो हाँ, यस, तो ये एक वो वाइब थी यहाँ पे जो मुझे समझ नहीं आ रहा था, जिसमें मैं थोड़ा चुप हो गई थी कि अगर आप शॉर्टकट मारने के उसमें हो, राइट? क्योंकि ये वार्निंग भी इस तरफ में दे रहा है, शॉर्ट जर्नी की तरफ, तो यहाँ पे मुझे फील हो रहा था इट इज़ ऑल अबाउट शॉर्टकट। तो आप में से कोई अगर शॉर्टकट मारने की सोच रहा है किसी वे में, अब आपको खुद को समझ में आ रहा होगा जिसको मैं बोल रही हूँ, वो रिलेट कर पा रहा हो कि हाँ यार ये मेरे को बोल रहा है, ये मेरे लिए, तो उस चीज़ से दूर रहिए। जो वक्त जितना लगना चाहिए, जितना आपको लगता है कि आप उसको वक्त दे सकते हो, जितना चीज़ों को समझ सकते हो उतना समझिए, देन मूव फॉरवर्ड, ठीक है?
स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, राइट? तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, बट आराम से मिलेगा। तो ओके गाइस, आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद माय फ़ोन। ये थोड़ी देर में अपने आप बंद हो जा रहा है। अगेन आई वाज जस्ट बोल रही हूँ एंड देन आई सॉ कि वीडियो तो बंद हो चुकी है। बट या मैं ऑलमोस्ट एंड में ही थी इस रीडिंग के। सो हाँ जी, तो अगर आपको किसी भी वे में इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू कोई हेल्प मिली हो, कोई गाइडेंस मिली हो किसी भी वे में, सो प्लीज़ अगर ऐसा कुछ है तो गिव मी अ थम्स अप, ओके? एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके? आई जस्ट स्टार्टेड, ये मेरा भी शुरुआत ही है चैनल का, तो मैं कोशिश करना चाहती हूँ कि मैं हर लाइक एवरी डे, संडे के अलावा हर रोज़ वीडियोज़ लेकर आऊँ, किसी न किसी कोई भी ना कोई ऐसी वीडियोज़ जो आपको किसी न किसी वे में आपकी लाइफ में हेल्प करेगी, राइट? सो या स्टे ट्यून फॉर दैट, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर दैट। एंड कोई भी आपका टॉपिक है, अगर आप चाहते हो, कोई सजेशंस है आपका, कोई टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं बात करूँ आपसे या फिर बोलूँ या फिर वीडियोज़ बनाऊँ, टैरो रीडिंग करूँ, प्लीज़ कमेंट डाउन, ओके? Yeah, so I think that is it. I'll see you next time. Until then, stay connected with your soul. Bye. Hello, pile number 2. Okay, so let's see आपकी लाइफ में नेक्स्ट बिग चेंज क्या आने वाला है। ओके, कईयों के लिए कुछ कन्फ्यूजन है लाइफ में, जो बहुत टाइम से आज तक आपकी लाइफ में था। किसी तरह का कोई फाइट थी जो फाइनली आपके फेवर में होने वाला है एंड आप आज़ाद होने वाले हो। ट्रांसफॉर्मेशन, यस यस, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। कोई बदलाव आना है आपकी लाइफ में, एक बहुत बड़ा एंड वेरी पॉजिटिव, आई नो। सो अगर अभी आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, हो सकता है आप उसमें काफ़ी लंबे समय से भी हो, मेक श्योर आप बस अब ये याद रखिए जो मैं आज बोल रही हूँ इस वक्त, अभी जो आपको मैं बताने वाली हूँ, कि ये अब बस कुछ ही टाइम और देर की बात है। ये बहुत टेम्परेरी है और ये जल्द ही आपकी पूरी सिचुएशन बदलने वाली है। ओके गाइज, आई एम रियली सॉरी, मैं रिकॉर्ड करती जा रही थी और मैं बोलती जा रही थी और मैंने चेक किया कि रिकॉर्ड हो ही नहीं रहा। ओके, नेवर माइंड। सो मैं बोल रही थी कि येस, देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द वे फॉर यू गाइज, ठीक है? और ये ट्रांसफॉर्मेशन आई फील कि जो ये प्रॉब्लम है, जो आपने आज तक की चैलेंजेस फेस करी हैं, ये मोर मुझे फील होता है कि ये लोगों से रिलेटेड है, रिलेशनशिप्स की है। तो यहाँ पे अगर आपका कोई ऐसा है कि आपको कोई डिसीजन लेना है किसी चीज़ के लिए, और अभी तक आप वो नहीं ले पाए हो, या फिर या तो अगर वो डिसीजन कुछ भी है तो उसमें अगर कोई कहीं भी ऑप्शन में अगर आपको अपने आप को प्रायोरिटी देने में आता है कि आपकी अपनी इंडिपेंडेंस को देख के कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये चीज़ है, तो आपको उसकी तरफ जाना चाहिए। ये इस कार्ड में आपके लिए डेफिनेटली एक गाइडेंस है, ओके? या सो आई फील कि ये जो परेशानी है, ये प्रॉब्लम है जिससे अब आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, जिसमें आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, वो लोगों से रिलेटेड है फॉर श्योर, ठीक है? वो लोग मतलब कि कोई भी हो सकते हैं, एज आई सेड ऑलरेडी, आई होप वो रिकॉर्ड हो गया था, जिसमें आपकी फैमिली हो सकती है, हस्बैंड हो सकते हैं, इन लॉज हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। वो सबका सिचुएशन के लिए अलग अलग हो गए यहाँ पे, प्रॉब्लम और लोग, ठीक है? तो तो अगर यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि यू हैव टू चूज़ योरसेल्फ, आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपका ये तो बता रहे हैं वो कि क्या बिग चेंज आने वाला है, दैट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन जो आप में आने वाला है। और वहाँ पे आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए खुद को चूज़ करना ज़रूरी है, नॉट इन अ मीन वे, इन अ सेल्फिश वे, बट इन अ उस वे में जो आपको हमेशा से लगता था। क्योंकि कई लोग होते हैं वो अपने लिए खुद के लिए खड़े नहीं हो पाते, चाहे उनको पता भी हो कि अगले वाला गलत बोल रहा है या फिर मुझे ये चीज़ नहीं करना है, वो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं। तो वो स्टैंड लेने का वक्त अब आ चुका है आपका, और आपका ये चीज़, चलो मैं अभी तो आपको बता रही हूँ इस गाइडेंस में, इस रीडिंग में आपको मैं अपने थ्रू, मेरे से थ्रू आपको पता चल रहा है, लेकिन अगर आप शायद ये रीडिंग नहीं भी देखते हो तो आप किसी न किसी वे में ये बात जान जाते, और अगर नहीं भी जानते तो फिर आज नहीं, थोड़ा लेट जानते, फिर वो चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन लेट होती, वो आगे चीज़ें डिले हो जाती, बट इट इज़ मेंट टू बी इन योर लाइफ टाइम, ठीक है? ये होना बनता है, ये होना है, और उसमें आपको खुद के लिए अपना आपको चूज़ करना होगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स में अभी आप जी रहे हो लोगों से रिलेटेड, अपने आसपास के लोगों से रिलेटेड, और ये ऐसे लोग हैं, ये कभी कभी वाले लोग नहीं हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ये डेली बेसिस के लोग हैं जिनकी डेली बेसिस पे आप मिलते हो, जुलते हो या फिर उनके साथ रहते हो, या
ये उन तरह के लोग हैं, उनकी वजह से क्रिएट किया गया प्रॉब्लम है। तो वो चीज़ें जो हैं जल्दी ख़त्म होने वाला है और यू विल फिनिश दैट। आप कोई ऐसा डिसीजन लेने वाले हो सकता है कि आप वो जॉब ही छोड़ दो, हो सकता है कि आप वो जॉब स्विच कर लो, हो सकता है कि आप अपना खुद का कोई काम करना चाहते थे, आप वो कर रहे हो, जिसमें आपको आपकी फैमिली रोकती थी या जो भी है। तो ये इस तरीके का एक वो है चेंज जो आपकी लाइफ में आने वाला है, और जो आपके ये चेंज जो है आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। सो जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि ये मैसेज था कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या बड़ा चेंज आने वाला है। तो ये जो चेंज है ये आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चेंज होगा, जो आपने शायद कभी सोचा ना हो या चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे थे। तो इट इज़ नाउ गोना हैपन फॉर यू एंड इट विल ब्रिंग अ वेरी गुड ट्रांसफॉर्मेशन, अ वेरी गुड रिजल्ट। फिर मैं इंग्लिश में आ गई। ओके, ये किसी न किसी वे में आपका जो भी होगा ट्रांसफॉर्मेशन, या आपको आपकी लाइफ के लिए ये बेहतर ही होगा। हो सकता है कि उस टाइम पे कुछ लोग हों जो आपको फिर से इस ट्रांसफॉर्मेशन से रोकने की कोशिश करें, आपको पीछे करने की कोशिश करें। इग्नोर देम। आपका जो दिल बोलता है, या फिर जहाँ आप खुशी फील करते हो, जो आपको लगता है कि मैं दिल से यहाँ खुश हूँ या खुश हूँ, इस चीज़ में खुश नहीं हूँ, तो उस चीज़ को छोड़ दो, उससे दूर हो जाओ, ठीक है? और जहाँ पे आपको खुशी मिलती है, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, वो करिए। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है। आपका मैसेज एकदम बहुत क्लियर है, और इसके अलावा मुझे यहाँ पे कुछ और मेरे को अभी दिख नहीं रहा है, बट ये मैसेज आई थिंक जो भी ये लोग देख रहे हैं सेकंड पाइल, इनके लिए मैसेज इज़ वेरी क्लियर, और एक ही मैसेज है सबके लिए। अदरवाइज़ आप जैसे पाइल नंबर 1 पे जाओगे, वहाँ पे बहुत सारे अलग-अलग सिनेरियोज़ थे, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स अ जर्नल रीडिंग, तो बहुत से लोग ये देख रहे होंगे, तो सबका सिचुएशन अलग होता है। बट यहाँ पे मैक्सिमम लोगों के साथ ये सेम सिनेरियो है, और ये सेम सिचुएशन होने वाली है, ये सेम ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। बहुत से लोग हैं जो आपको इस चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन को होने से रोकेंगे, रोकना चाहेंगे, आपको इसी जिस एनर्जी में आप रह रहे हो अभी तक, उसी एनर्जी में रखना चाहेंगे, और वो चाहेंगे कि आप इसी उसमें रहो। बट इट्स यू जिसको फाइट करना होगा खुद के लिए, और खुद को वो आज़ादी देनी होगी। और अब किस आज़ादी की मैं बात कर रही हूँ वो आप समझते हो। जब आप अपने लिए स्टेप लेना शुरू करोगे, जब अपने लिए खुद के लिए खड़ना शुरू करोगे, खुद के लिए बोलना शुरू करोगे, खुद की आवाज़ उठाओगे, गलत के अगेंस्ट बोलना शुरू करोगे, या फिर गलत के अगेंस्ट एक्शन लेना शुरू करोगे, तो ही आपकी उसमें जीत है। तभी आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा। चुप रहने से कभी कुछ नहीं मिलता, सहने से कभी कुछ नहीं मिलता। वो चीज़ें और बढ़ती चली जाती है, आप सहते रह जाओगे और सुनते रह जाओगे। तो कभी-कभी लाइफ में हमको ऐसे डिसीजंस, ऐसे एक्शंस लेने पड़ते हैं। ओके, फॉर द सेक ऑफ योर ओन हैप्पीनेस, फॉर द सेक ऑफ योर पीस, आपकी खुशी के लिए, आपके सपनों के लिए, वो चीज़ कई बार हमें करना पड़ता है, चाहे वो कितना भी गलत लगे हमें। या आई मीन गाइज, आई मीन ओके, लेट्स पुल सम फ्यू मोर कार्ड्स, क्योंकि मुझे लग रहा है ये बहुत छोटी रीडिंग हो जाएगी, क्योंकि कंपाइल नंबर 1 का इट वाज वेरी लॉन्ग रीडिंग। यहाँ पे एकदम मैसेज क्लियर है, या एंड सेलिब्रेशन, यू विल बी सेलिब्रेटिंग योर लाइफ। अभी तक आप शायद बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ में चले हो, और डिफ़िकल्ट फेज़ में भी आप इसलिए चले हो कि मैक्सिमम रीज़न उसके जो है वो लोग हैं आपके आसपास के, और आपका खुद का जो थॉट पैटर्न है, ज़िंदगी को जीने का और तरीका जो है, लाइफ सिचुएशंस हैंडल करने का जो तरीका है, उस चीज़ की वजह से आप परेशान रहे हो। और जैसे ही उन जगहों पे, उन सिचुएशंस में, मतलब अपनी लाइफ के उन एस्पेक्ट्स पे आप चेंज लाना शुरू करोगे, तो आपको एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा खुद में, एंड देन पहले खुद में दिखने को मिलेगा, पहले वो चेंज आपके अंदर खुद आएगा। आई मीन खुद आएगा इन द सेंस, ऐसे नहीं आ जाएगा एक दिन आप उठे और चेंज हो गए। हाँ, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, बट वो चेंज पहले आपको अपने अंदर लेकर के आना पड़ेगा, तभी वो बाहर चेंजेस आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, अपने एनवायरनमेंट में, अपने आसपास के लोगों में चेंज दिखना शुरू होगा। एज विद इन सो विदाउट, एज अबव सो बिलो, अगर आपने सुना हो ये बात, है ना? तो वो चीज़ है ये। ओके, लेट्स पुल 2 मोर कार्ड्स एंड सी ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, किस चीज़ से रिलेटेड है। या पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे मैंने कहा कि आप में से कुछ लोग हैं जो शायद खुद के लिए कभी स्टैंड नहीं ले पाए हो, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए हो सही तरीके से। आप पीपल प्लीजिंग भी करते होंगे कि ठीक है यार, उनको खुश रखने के लिए मैं ठीक है, ओके ओके ओके, बट कहीं ना कहीं आपको बहुत हर्ट किया है आज तक, और आप बहुत घुटन में जिए हो। तो अब वक्त है कि उस चीज़ को एक्सप्रेस करो, बोलो। ये आपके लिए बहुत नया है, आपने ऐसा पहले नहीं किया होगा, बट ये आपको करना होगा, तभी ट्रांसफॉर्मेशन आपके आएगा जो आप चाहते थे, तभी। वरना आप देखो ज़िंदगी पर ऐसे रह सकते हो, ठीक है, कोई अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप रहिए, आपके आसपास वालों को तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जो भी आपको परेशान करते हैं।
उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको दुखी रख के, वो चाहते हैं कि आप दुखी रहो, आप इस एनर्जी में रहो। पर लाइफ में अगर कुछ बदलना है तो हमें ही खुद के लिए स्टेप लेना होता है, राइट? मैं आपको यहाँ गाइडेंस दे दूंगी, गाइड कर लूँगी, बट इन दी एंड स्टेप्स आपको ही लेने होंगे। खुद की लड़ाई आपको खुद ही लड़नी होगी, मुझे मेरी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। ज्ञान सब देंगे, बांटेंगे, बट करना आपको ही होगा। See, bring back your power, call your power back, take action। एक्शन लेना आप शुरू कर दो, अपनी पावर को अपने पास वापस बुलाओ। और जो एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे है, तो ये है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पे आपको थोड़ा सा लोगों को कुछ बोलना पड़े या फिर अपना आपको एक्सप्रेस करना पड़े, तो एक्सप्रेस अपने आप को इस वे में कीजिए कि बदतमीजी वे में नहीं। सो लेट्स एग्जांपल मैं आपको एक दे देती हूँ कि सोचो कि आपके ऑफिस में कोई आपका सिनेरियो हो गया, आप बॉस के साथ बहुत आपको परेशान करते थे, बहुत सारा काम देते थे, एंड देन आपको इंक्रीमेंट भी नहीं देते, कुछ भी नहीं देते, एंड जस्ट यू आर वर्किंग एवरी डे 9 to 5, और आपको लगता है कि मैं लाइफ में कहीं नहीं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, राइट? तो अब इस सिचुएशन को हैंडल करने के 3 तरीके हैं। एक तो आप चुपचाप सहते रहो, जो आप अभी तक आप करते आए हो। दूसरा, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको सिर्फ, ओके? तो आप अपनी लाइफ में आप रिलेट कर सकते हो इस एग्जाम्पल को, बाकी अपने साथ खुद समझ जाओगे आप। एक तरीका है कि उसको सहते रहो जो आज तक आपने किया है। दूसरा, अपना आपको एक्सप्रेस करो, लेकिन बदतमीजी से। जब बदतमीजी इन द सेंस आप करना नहीं चाहते हो, बट आपको नहीं पता हाउ टू एक्सप्रेस, तो जब गुस्सा आता है तो फिर इंसान कुछ भी बोल देता है, कर लेता है। एक तो वो तरीका है। तीसरा तरीका है द एम्प्रेस के फॉर्म में। एम्प्रेस एक ऐसी इंसान है, एक ऐसा एनर्जी है कि शी इज़ वेरी कंपैशनेट, ठीक है? इसमें बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी भरी पड़ी है, ये सबको बहुत प्यार करती है, और बट एट द सेम टाइम ये अपने पावर में भी है। तो मतलब इसका प्यार का कोई फ़ायदा उठा दे तो वो जानती है कि उसको मर्यादा में कैसे रखा जाता है। समझ रहे हो? तो उस वे में इन चीज़ों को आपको हैंडल करने को बोला है। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहाँ पे आपको अब आपका इतना पारा वो हो जाएगा कि यू आर जस्ट डन, मेरे से नहीं हो रहा है। तो आपका वो ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो आपको गाइडेंस यहाँ पे ये है कि मेक श्योर आप इस वे में अपने आप को इस एनर्जी के साथ एक्सप्रेस करें, ओके? ज़रूरी नहीं है कि जिनसे भी आप ये एक्सप्रेस कर रहे हो उनको सिर्फ नीचा ही दिखाना है, तुमने ये किया, तुमने ये किया। यू कैन, आप उनको बता सकते हो कि आपने क्या फ़ील किया आज तक, आपको कैसा लगता था। क्योंकि अब दूसरों को नीचा दिखा के कुछ नहीं होता। मे बी उन्हें पता ही हो कि आपने क्या फ़ील किया आज तक, बट आप उनके जैसे नहीं हो, आप में उनमें डिफ़रेंस है, राइट? तो उन्होंने अगर कुछ बुरा किया तो आप उनको ही बुरा करके दिखाना नहीं चाहोगे जो आपको दिखाना चाहते होंगे आज तक वो, या कुछ भी है। सबका सिचुएशन अलग है। तो आपने अपने वे में उनको एक्सप्रेस करना है, लेकिन सही वे में। समझ रहे हो आप? हर चीज़ों का एक सही तरीका भी होता है, एक गलत भी तरीका होता है। तो आपको क्या लगता है कि सही तरीका हो सकता है? क्योंकि जब वो सिचुएशन होगी या फिर जब कोई ऐसा चीज़ होता है एकदम से, तो उस वक़्त हमको नहीं पता होता है कि कैसे एक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करना है। तो 2 कदम पीछे लीजिए, है ना? सोचिए, फिर आगे एक्शन लीजिए। आपको स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ में, ठीक है? सी अगेन 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये भी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये दोनों टैरो कार्ड्स हैं, अलग-अलग टाइप के, ठीक है? दिस इज़ राइडर वेट टैरो और दिस इज़ लाइट शीयर्स टैरो। तो उनमें मतलब कार्ड सेम रहते हैं, बट पिक्चर्स एंड डिपिक्शंस अलग-अलग होती हैं। ओके, सो ये भी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये भी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो ऑफ कोर्स ये जो चीज़ है, ये ट्रांसफॉर्मेशन होगी, इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, और वो स्ट्रेंथ आपके अंदर है ऑलरेडी। बस आपको उसको पहचानने की ज़रूरत है, उसको सामने लाके एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है अपने आप को। ये बहुत बड़ा चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में, और अब मैं आपकी बात अब आज मैं आपको बता देती हूँ। कभी भी जब ये ट्रांसफॉर्मेशन आए आपके लाइफ में, उसके बाद आप जब चेंज देखो ना, तो वापस आकर के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी आपकी स्टोरी, कैसे ये सब ट्रांसफॉर्मेशन आया, कैसे आपने स्टेप लिया, कैसे क्या किया, राइट? तो ये जो अब ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसके बाद नोबडी इज़ देयर टू स्टॉप यू। अपना ड्रीम लाइफ जो आप जीना चाहते थे, जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते थे, उसको पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आई कैन ऑलरेडी फील सो पावरफुल। एकदम इंडिपेंडेंट वाला जो फील होता है ना, एकदम आज़ादी, हर वे में आज़ादी। आज़ादी ऐसे नहीं कि आपको कैद करके रखा था, आज़ादी इमोशन वाइज, आज़ादी आपके दिमाग में आपको शांति है, वो भी एक आज़ादी है। आज़ादी फाइनेंशियली, वो भी एक आज़ादी है ना? बहुत तरीके की आज़ादी होती है। तो आपको हर वे में वो मिलेगा, बट उसके लिए यू हैव टू फाइट दिस।
जो आप आज तक इतना कंफ्यूज होते रहे हो, डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो खुद के लिए या किसी के लिए, तो वो चीज़ अब लेने का वक्त आ चुका है। और वही आपका जो ये डिसीजन आप लोगे, ये जो स्टेप लोगे, ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा आपकी लाइफ में, इन अ वेरी पॉजिटिव वन। एंड आई एम श्योर दिस इज अबाउट पीपल। अगर आप में से किसी का कोई और भी हो तो ऑफ कोर्स उसको उस वे में आप रिलेट कर सकते हो, बट आई मैक्सिमम आई फील, जो मेरे को बिल्कुल क्लियर फीलिंग आ रही है यहाँ पे, ये लोगों से रिलेटेड है, आपके आसपास के लोगों से रिलेटेड है ये। ओके, सो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर पाइल नंबर 2। तो अगर आपको मैसेज आपके साथ रिलेट किया हुआ हो या हो रिलेट किया अगर आपके साथ मैसेजेस, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड ऑफ कोर्स गिव मी अ थम्स अप फॉर द सेम, और डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, राइट? एंड या, वी विल meet soon in the next video, right? I'll catch you soon, guys. Until then, stay connected with your soul. राइट, और जो ये आई फील कि जो ये प्रॉब्लम है जो आप लाइफ में फेस कर रहे हो, ये मे बी आपके आसपास के लोगों की वजह से हो सकता है, और ये मे बी कुछ लोगों के लिए ये आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट हो सकता है जो बहुत टॉक्सिक है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो, किसी की बॉस हो सकता है कोई। या, सो आई फील कि जो बदलाव आपकी लाइफ में आने वाला है वो ये है कि वो किसी तरीके से ये लोग आपसे दूर होने वाले। Hello, pile number 3. Okay, so let's see what big change is coming in your life. क्या बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आने वाला है? वाओ वाओ एंड वाओ। ओके, ओके, आई सी एनर्जी शिफ्टिंग फॉर यू। आपके लिए एनर्जीज बदल रही हैं। आई डोंट नो आपके स्टार्स में, आपके प्लैनेट्स में कुछ चेंज आ रहा है फॉर श्योर। यस, ये तो है ही है, जिससे जो आपको एक बहुत बड़ी काइंड ऑफ अचीवमेंट की तरफ ले जा रहा है, जो फैमिली के उसमें भी हो सकता है। आप में से कुछ ऐसा हो सकता है कि आप लोग प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत टाइम से और हो नहीं रहा था, तो या वो इट इज़ गोना हैपन। आप, और वो ऐसा है, ये सिचुएशन जी मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ, ये बहुत स्पेसिफिक है। वो काफ़ी सालों से प्रेगनेंसी चाहते थे बट वो हुआ नहीं, अभी तक नहीं हो रहा था, बट देयर इज़ अ शिफ्ट इन द एनर्जी एंड इट इज़, ये ऐसा ही होना था। आई मीन इट इज़ मेंट टू बी दिस वे ओनली। यू विल हैव अ फैमिली, यू विल हैव अ बेबी। और ये जो नहीं हो रहा था बेबी, आई फील कि किसी की कोई नेगेटिव एनर्जीज थी लोगों की, या किसी की भी हो सकती है ये, जिसकी वजह से अभी तक ये आपको नहीं मिल रहा था बेबी, या फिर वो चीज़ नहीं मिल रही थी। ओके, इतना दौड़ने से थोड़ा सा मैं स्लो डाउन हो जाती हूँ। एक्चुअली गाइज क्या हो रहा है ना कि मैंने लास्ट की भी 2 वीडियोस जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी दोनों पाइल के, तो फ़ोन ना अपने आप से बंद हो गया। मैं बस बोल ही जा रही थी, मैंने काफ़ी देर के बाद देखा, 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं देखा कि रिकॉर्ड हो ही नहीं रहा है, तो मुझे फिर से वो सब करना पड़ा, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो गया, बट इट्स ओके। ओके, सो मैं कहाँ क्या बोल रही थी, राइट? ओके, सो आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, जो कि आई फील, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हो, जो मुझे लगता है कि आप जानते हो, या हो सकता है कि आप उस बारे में पढ़ रहे हो, कोई स्टडी कर रहे हो, मतलब नॉर्मल कोई बुक पढ़ रहे हो, या उसके बारे में कोई वीडियोस देखते हो, कुछ भी देखते हो इस चीज़ से रिलेटेड आप, और अगर आप ये यूज़ कर रहे हो, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये काम कर रहा है, और जो आप सपने देख रहे हो, जो आप चाहते हो मैनिफेस्ट करना, वो मैनिफेस्ट होगा आपके लाइफ में। ओके, देखिए मुझे इतना तो क्लियरली पता है कि ये जो भी बड़ा चेंज आ रहा है, इट्स गोना बी अमेजिंग चेंज, बहुत बड़े लेवल पे,
बहुत अच्छा चेंज। और अगर ये फैमिली वाइज़ अगर आप कभी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई फैमिली आप बनाना चाहते हो दिस एंड दैट, तो वो तो नंबर 1 यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्लियर दिख रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स इट इज़। ओके, दिस इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स। आई डोंट नो मैं क्यों फैमिली बोल रही थी, बट फॉर श्योर ये किसी के लिए फैमिली का भी वो है, जो फैमिली चाहते थे, बच्चा चाहते थे, अभी तक हुआ नहीं उनका, एंड इट इज़। और वो क्यों नहीं हो रहा था, वो किसी की कोई, जैसे बोलते हैं ना, कोई नज़र या फिर कोई आपका कर्मा हो सकता है, कुछ चीज़ें, वो एनर्जी, मतलब उसको इस तरीके से होना था, बट एट द सेम टाइम वहाँ पे होना था नहीं, मतलब हो रहा था वहाँ पे, किसी की कुछ बोलते नहीं बुरी इंटेंशंस या बुरी एनर्जीज भी थी, जो समहाउ अब क्लियर हो रही है। तो आप कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे ऐसा, या आपने ऐसा कोई रिसेंटली अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाया है, अपनी लाइफ में, अपने आप में, अपनी डेली रूटीन में। हो सकता है आप ग्रैटिट्यूड फॉलो करते हो सकता है आप कुछ तो है जो आपने एक रीसेंट चेंज लेकर आया अपने लाइफ में, तो वो चीज़ आपको हेल्प कर रही है। एंड आई ऑल्सो फील बिग मनी कमिंग, बिग मतलब टोटल स्टेबिलिटी जिसको बोलते हैं ना, इन एवरी फॉर्म, इस फिजिकल फॉर्म में, फिजिकल में, मतलब अर्थ पे क्या हो सकता है, इंसान क्या पा सकता है, बेस्ट ऑफ बेस्ट, पैसा, फैमिली, फिजिकल नेचर में बात कर रही हूँ, तो वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। एंड आई फील यहाँ पे एनर्जीज बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। कुछ आपके स्टार्स में ऐसा है कि जल्दी वो वक्त आने वाला है, आपकी हर चीज़ आपके लिए अलाइन होने वाली है, एंड यू विल बी, आप अबंडेंट होंगे हर फॉर्म में, पैसा, रिलेशनशिप, इमोशन वेज में भी आई फील कि इमोशनली भी आप होंगे, एंड स्पिरिचुअली भी, बिकॉज टेम्परेंस इज हियर। काइंड ऑफ आप ये सोच लो कि आपका काइंड ऑफ गुड टाइम आने वाला है, एक गुड फॉर्चून, एंड वी हैव द कार्ड गुड फॉर्चून यहाँ पे। तो अभी तक आप किसी भी प्रॉब्लम से चले हो, किसी प्रॉब्लम से आप गुजरे हो, आपने किसी चीज़ पे बहुत मेहनत करी है, कोई या तो अब जल्द ही आपका एक वक्त आने वाला है जिसमें आपको उसका काइंड ऑफ रिजल्ट मिलने वाला है, अ वेरी गुड रिजल्ट जिसको मैं बोलती हूँ। सॉरी गाइज। 10 ऑफ पेंटिकल्स, इसमें आप देख सकते हो पिक्चर में भी, आई मीन देयर इज हस्बैंड एंड वाइफ, बेबीज, बच्चे खेल रहे हैं, पेंटिकल्स, पेंटिकल पैसा ही पैसा है, डॉगी है, लॉयल्टी है, अच्छी फैमिली है, एक अच्छी कम्युनिटी है, हैप्पी लाइफ, लाइक बोलते नहीं है हैप्पी एंडिंग टाइप ऑफ फील, हैप्पीली एवर आफ्टर, वो वाला फील यहाँ पे है। यस, एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल। ये फील जो मुझे फील आ रही है, बहुत सुकून वाला वो है ये। सो आप जल्द ही अपने सुकून वाले टाइम में जाने वाले हो, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है। मेक श्योर एक चीज़ है यहाँ पे, कि अगर आपको कोई चीज़, मेक श्योर कि आप टेम्पटेशन की तरफ ना जाओ, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले मतलब जल्दबाजी मत करना। कई बार होता है ना, खुशी खुशी में हम बहुत कुछ डिसीजंस ले लेते हैं, तो अगर आपके पास कोई लमसम अमाउंट का पैसा भी आता है, तो मेक श्योर कि आप उसको सही तरीके से इन्वेस्ट करो। ओके, वो लालच वाला फील नहीं आना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, एक वार्निंग है काइंड ऑफ। सो कहीं ना कहीं ये आप एनर्जेटिकली कर रहे हो अब, मतलब मे बी, आई डोंट नो, आप जानते हो मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ यूनिवर्स के बारे में कि नहीं, पर मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ के बारे में आइडिया है। और अगर नहीं भी है, तो आप कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में ऐसे कर रहे हो कि हो सकता है कि आपने कुछ मतलब लाइफ को आप इस तरीके से जीते हो, खुशी खुशी, प्लेफुलनेस के साथ, है ना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हो, जो हो गया ख़राब वो हो गया, चलो कोई बात नहीं है, अब आगे देखते हैं। आप ग्रेटफुल रहते हो, आप खुश रहते हो कि मेरे पास जो है, जो चीज़ अभी लाइफ में है, उस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल रहते हो, खुश रहते हो, ज़्यादा
बिल्कुल नेगेटिव उसमें नहीं रहते एट अ टाइम। तो ये चीज़ आप करते हो, अगर आप ये जानबूझ के हमेशा से ही करते हो, बहुत अच्छी बात है, उसी का ये रिज़ल्ट है। और अगर आप नहीं करते हो, अब इन चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हो, जान रहे हो, तो वो अच्छी चीज़ है जिसके पीछे आप अब चल रहे हो। जिस लाइन में आप अब चल रहे हो, क्योंकि ये आपको अबंडेंस लेकर आएगी आपके लाइफ में इन एवरी वे, मैं बता रही हूँ। द मोस्ट अबंडेंट कार्ड होता है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बस ध्यान रखिएगा, किसी भी शॉर्टकट, किसी भी तरह की टेम्पटेशन के पीछे मत जाइएगा। आप इस चीज़ के लिए, ये आपके लिए बनी हुई है। ये जो लाइफ है ना, ये स्टेबिलिटी वाली, जिसमें एक फैमिली भी बहुत अच्छी है, लोग आपके आसपास लॉयल हैं, खुशहाली, मतलब जो बोलते हैं ना, लोग सब बोलते हैं कि सपनों में ही होता है, ये सिर्फ मूवीज़ में ही होता है तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ओके। कुछ लोग एक्चुअली इसको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि अपनी एनर्जीज़ की वजह से। एनर्जीज़ को आप मैनिपुलेट कर सकते हो। टेम्परेंस इज़ ऑल अबाउट मैनिपुलेशन ऑफ एनर्जीज़। और क्या बोलते हैं, एल्केमिस्ट, इस कार्ड को एल्केमिस्ट बोलते हैं, कि जो अपने एनर्जीज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो यू आर दैट काइंड ऑफ अ पावरफुल पर्सन। अगर आप इस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो या फिर ऑलरेडी अपने बारे में जानते हो आप और ये कर रहे हो, तो मैं ये बस यहाँ पे आपको नॉर्मल सा गाइडेंस है कि यू आर ऑन द राइट पाथ। और अगर आप नहीं भी जानते हो, तो आपके लिए गाइडेंस है कि थोड़ा सा इसके बारे में सर्च करना शुरू करो, रिसर्च करना शुरू करो। नहीं तो फिर मुझसे कांटेक्ट करो, आई कैन हेल्प यू विद दिस। तो ये चीज़ करने से ना आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है वैसे, कि जो आप चाहते हो वो आपको कहीं ना कहीं बहुत जल्दी मिल भी जाती है। बट मेक श्योर कि आप जो अपना सोचते हो, जिस तरीके का आपका सोचने का ढंग है, वो बहुत, उस पर आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड यस, ये चीज़ क्लियर है कि बहुत अबंडेंट लाइफ, हैप्पी फैमिली, गुड अमाउंट ऑफ मनी, नॉट गुड, आई मीन जितना आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। अगर आपने मिलियनर बनने का सोचा है, तो आपकी किस्मत में बिलियनर बनना है। बिलियनर का सोचा है तो ट्रिलियनर बनना है। तो मतलब जितना आपने सोचा है आज तक, उससे कहीं ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में आएगा। चाहे वो प्यार हो, पैसा हो, दोस्ती हो, लॉयल्टी हो, अच्छे लोग हो, खुशियाँ हो, वो आपकी उम्मीदों से कहीं गुना ज़्यादा आपके लिए आपकी किस्मत में है। एक गाइडेंस जो आपके लिए यहाँ पे है वो ये है कि ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा सीरियस ना लें ठीक है, और जितना हो सकता है मज़े में जिए। मज़ा इन द सेंस, मतलब मेरी लाइन का ये मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मेरा मतलब कि कैसे समझाऊँ मैं आपको। हाँ, मतलब कि जैसे कोई, देखो, डे टू डे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई छोटा-मोटा दिक्कत आ जाता है, कोई बड़ी दिक्कत आती है, कुछ भी होता है, तो मतलब उस चीज़ को उस टाइम पे अगर आप उस चीज़ के लिए कुछ कर सकते हो, तो आप कीजिए, ठीक है? आपके कंट्रोल में है तो करिए, कुछ करिए उस चीज़ के लिए, उसको ठीक कर सकते हो या कुछ भी है। नहीं कर सकते हो तो लेट इट गो। और पास्ट एनर्जीज़ के पीछे दुःख मना के बैठना, उस चीज़ को हमेशा एट अ टाइम दिल दिमाग पे रखना और परेशान रहना, उस चीज़ से कुछ नहीं होगा। उन चीज़ों से आप उसी तरह की एनर्जीज़ वापस खींच के लाओगे अपनी तरफ। तो आपको प्लेफुल रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ठीक है? गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आपको रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन्हीं चीज़ों की वजह से, एक आधी जो चीज़ें मैं आपको ये बता रही हूँ, आप ये लाइफ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे। सी, आई मीन दिस इज़ सो गुड, क्योंकि सब लोग इस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं आज की डेट में, और आपका नेक्स्ट बिग चेंज ही वही है। सो कंग्रेचुलेशंस मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगी कि यू नो हाउ इट हैपेंड, कैसे हुआ ये, क्या हुआ। सो जब भी ये हो तो मेक श्योर कि आप वापस आएँ इस वीडियो में और मुझे बताएं, ओके? मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, मैं क्या बाकी लोग भी जानना चाहेंगे। या जो काइंड ऑफ अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स से आप बाहर निकल करके फाइनली, एक वर्ड आ रहा है फाइनली, आप बोलोगे फाइनली यार, आखिरकार ये हो गया, आखिरकार मैं यहाँ हूँ, आखिरकार आई डिड इट, आखिरकार वी डिड इट। क्योंकि यहाँ पे से कोई कपल्स भी हो सकते हैं जो साथ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। आखिरकार ये हो गया, ये पार्टी, मज़े करो, वो वाला एनर्जी है। बट येस, मेक श्योर टेम्पटेशन से दूर रहें, शॉर्टकट से दूर रहें, राइट? और लाइफ को खुशी पॉजिटिव वे में जिए। जहाँ नेगेटिव आता है, ठीक है, उसको देखिए, समझे क्यों है, कैसा है, एम्ब्रेस करें, फिर
समझ जाएं क्या है, ठीक है, समझ गए तो उसे जाने भी दीजिए, उस एनर्जी के साथ पकड़े मत रखिए, उस एनर्जी को पकड़े मत रखिए। ओके ओके, लेट मी पुल 2 more cards for you and then we're gonna wrap up. ओके, वैसे तो नेक्स्ट बिग चेंज आई डोंट थिंक सो हमें निकालने की भी ज़रूरत है, बिकॉज इट्स वेरी वेरी क्लियर है यहाँ पे। सी एस ऑफ पेंटिकल्स गाइज, मैं क्या बोलूँ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये काइंड ऑफ आप जैसे सोच लो कि इट्स काइंड ऑफ अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। ऑफ कोर्स आपने मेहनत करी है इस चीज़ के पीछे, देयर इज़ नो डाउट, बट ये एक आपका नया काइंड ऑफ बिगिनिंग है, नया काइंड ऑफ शुरुआत आ रही है आपकी। फाइनेंशियली आपकी स्टेबिलिटी में एक नई शुरुआत है, काइंड ऑफ एक नया बिगिनिंग है। सिंपल वर्ड में बोलूँ, आप बहुत पैसा कमाने वाले हो, बहुत। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, या सो इस चीज़ में जो आप ये एनर्जी में हो, आई मीन अभी हो नहीं है, जो होना है अभी नेक्स्ट, राइट, मेक श्योर कि आप अपने आप में, अपने ट्रुथ में अड़े रहें, उसे क्या कहते हैं, अपनी ट्रुथ में, जो आपकी सच्चाई है उससे ना भागें, ठीक है। आपकी जो पावर, आपकी जो स्ट्रेंथ है, वो सब आप, मतलब कभी ऐसा होता है ना लाइफ में, मैं कई बार सोच रही हूँ, आपको बहुत एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं जो बोलना चाहती हूँ, कि मैं वर्डिंग मुझे नहीं मिल रही कि मैं कैसे इसको समझाऊँ, तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि सोचो कि आपका कोई चैनल था, वो बहुत वायरल हो गया, दिस हो गया, आप वायरल हो गए, और आपको बहुत से लोग, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं अलग अलग जगह से, आप यहाँ इधर आओ, ये करो, आप हमारे साथ कोलैब करो, ये करो। सो मेक श्योर कि वहाँ पे, जैसे मैंने टेम्पटेशन आपको शायद पहले भी बोला है, तो वो चीज़ें ना करें, आप सोच समझ के हर चीज़ आगे कदम उठाइएगा। नो डाउट कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में आनी और वो आके ही रहेंगी, मैं उसके आने के बाद की बात कर रही हूँ। तो वो जब भी वो डिसीजन, आप कुछ भी डिसीजन लो, तो वो सोच समझ के लो, और या वो भावनाओं में बह करके कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। अपना टैलेंट, अपना पावर, अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करिएगा, और जो भी आप सोचते हो, जो भी आप चाह रहे हो, उसको क्लियरली एक्सप्रेस करो, उसे झिझकना नहीं है। ओके, yeah, I think that is it, guys. It was a beautiful message. I mean, congratulations to you. I mean, this is what is next for you, and I'm so happy for you all. क्योंकि अल्टीमेटली सब यही सपना देखते हैं एक दिन कि यस, ये वो वाला मोमेंट होने वाला है आपका, कि यस यार, फाइनली इट हैपेंड, आखिरकार ये हो ही गया। सो या, कंग्रेचुलेशन गाइज। ओके, सो आई थिंक दैट इज़ इट। अगर मेरा वीडियो, आपको ये मैसेज किसी भी वे में आपसे रिलेट किया हो, कोई भी आपको हेल्प मिली हो, कोई गाइडेंस मिली हो, सो प्लीज़ गिव मी अ thumbs up and do subscribe to my channel, right? Yeah, and I'll see you next time. Until then, stay connected with your soul. Bye.